हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और चटपटे से दिन में। एंड आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे के अलार्म के साथ, क्योंकि मेरे को सनराइज का शॉट लेना था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ और उसके बाद मेरी आंख सीधे 9 बजे खुलती है। और सनराइज होते होते इतना ज्यादा राइज हो गया था कि हमको लग रहा था कि आज तो धूप हमको जला के राख ही कर देगी। इतने में ही मम्मी लग जाती है पाउडर वाली चाय बनाने में। एक्चुअली इसको तो चाय कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चाय के नाम पे बहुत ही बड़ा धब्बा है। लेकिन क्या करें, बाहर आए हैं तो पीनी तो पड़ेगी ही। फिर पूरे परिवार ने बैठ के बिस्किट खाए और जबरदस्ती की चाय गटकी, और मेरे से कह दिया गया था कि चलो बेटा आप काम पे लग जाओ, क्योंकि रात में इतनी जोर का आंधी तूफान आया था कि हमारी साफ सुथरी गाड़ी धूल धक्कड़ में सन चुकी थी। इसीलिए मेरे को उसको रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ा। और रूम के अंदर वापस आते ही मेरे को इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग समझाई जा रही थी, सुनकर तो ऐसा लग रहा था हम किसी जंग पे लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम किसी जंग पे नहीं जा रहे थे। बेसिकली मेरे को ये समझाया जा रहा था कि बेटा हमने रिजॉर्ट वालों को बहुत पैसे दिए हैं और अब हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हमें पैसा इस तरीके से वसूल करना है कि बनाते बनाते इनके हाथ थक जाए लेकिन ठूसते ठूसते हमारा पेट ना थके। इतने में ही मेरे घर वालों के अंदर का अमिताभ बच्चन निकलकर बाहर आ जाता है और उनको सारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन याद आ जाते हैं। उन्होंने रिजॉर्ट वालों के गमले में ही जल चढ़ा दिया था और मेरी बहन ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। सारा का सारा औरा तो माइनस में जा ही चुका था। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं नाश्ता करने के लिए, लेकिन उससे पहले नजर पड़ती है तो चिड़िया गैंग भी भाई नाश्ता ठूस रही थी, उसे भी पूरे पैसे वसूल करने थे अपने। उसके बाद नीचे पहुंचते ही नाश्ते की ठेली पे जितने भी आइटम लगे हुए थे हमने एक भी आइटम नहीं छोड़ा। हमने सारे के सारे थोड़े थोड़े भर लिए थे अपनी प्लेट के अंदर। फिर वहां हमें जितने भी औजार दिए गए जैसे कि चम्मच, छुरी, कांटा, चमचा, मैंने सबका यूज करते हुए जो नाश्ता किया है, जी हाँ, इसकी मैंने स्पेशल ट्यूशन ली है इंग्लैंड की महारानी से। फिर हम लोग नहा धोकर तैयार होकर आ गए थे नीचे, क्योंकि वहां पर हमको इन्फ्लुएंसर गर्दी भी तो करनी थी। और वहां हमको मिलता है रिजॉर्ट वालों का पालतू कुत्ता शेरी। लेकिन शेरी बहुत ही चंट चलाक और तेज दिमाग वाला कुत्ता था। थोड़ी देर तक तो उसने हमको बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसको समझ आया कि ओह ये तो यूजलेस पीपल हैं, क्योंकि इनके पास ना तो खिलाने के लिए कोई टॉफी है और ना ही कोई चॉकलेट। फिर उसने हमको भाव देना बंद कर दिया। कहाँ हमने सपने देखे थे कि इस डॉगी के साथ हम एस्थेटिक रील बनाएंगे, लेकिन बताओ भाई साहब, डॉगी समाज में भी ऐसे ऐसे रेड फ्लैग घूम रहे हैं। इतने में ही मम्मी पापा का तो रोमांस शुरू हो जाता है। जहां पर भी इन दोनों को मौका मिलता है वहीं इनका लव लपटा चालू हो जाता है। मुझे तो लगने लगा है कि मेरे इन्फ्लुएंसर बनने से पहले ही ये लोग मेरी इन्फ्लुएंसर की नौकरी खा जाएंगे। इतने में ही रिजॉर्ट वाले आते हैं और हमसे कहते हैं कि सर बाहर का रास्ता वहां से है। इतने फोटोग्राफी, इतने ड्रामे तो किसी ने हमारे पूरे साल में नहीं किए जितने आपने एक ही दिन में कर डाले हैं। ये सब सुन के हमको अपना झोला उठाकर वहां से निकलना पड़ता है। फिर मम्मी कहती हैं, बेटा कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, क्या आपने एंजॉय किया, क्या आपको यहाँ से जाने का मन है या नहीं? फिर मैंने कहा मम्मी मन का क्या है, मन तो एक चंचल पंछी है, अगर मन के हिसाब से चलने लग गए तो हम लोग तो सड़क पर ही आ जाएंगे। फिर गौरिका कहती है, मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने कहा ज्यादा मन कर रहा है ना तो एक काम करो, शेरी को पोटी कराने की जॉब पकड़ लो, सुबह शाम उसको पोटी कराया करोगे तो कम से कम दिन के 10-20 रुपए तो मिल ही जाया करेंगे। फिर 3 दिन का नाश्ता एक साथ खाने के बाद भी हम लोगों को पता नहीं कहां से भूख लग जाती है, तो हमने रास्ते के बीच में गाड़ी रोकी है और हमने निकाल निकाल के अपने शेक पिए हैं। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और हमने सीधे गाड़ी को गोली की स्पीड से भगाया है। और उसके बाद सीधे हम रुके हैं शाम के टाइम मेरठ में, और वहां हमने खाई है पेटीज। पिछले 2 दिन के अंदर मैंने जितना खाना ठूसा है उसके बाद तो ऐसा लग रहा था या तो मुझे बवासीर होगा या फिर ऐसे लूज मोशन लगेंगे कि एक बेड मुझे अपना बाथरूम के अंदर ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह अलग अलग शहरों में धक्के खाने के बाद फाइनली हम लोग अपने प्यारे से धूल धक्कड़ से भरे गाजियाबाद में वापस पहुंच चुके थे। मच्छरों को भी हमारी बहुत याद आ रही थी। कह रहे थे कि अब तुम लोग 2 दिन के बाद आए हो तो तुम्हारा इतना खून चूसेंगे कि तुम भी सोचोगे कि हम वापस क्यों आ गए। घर पे दादू ने हमारा वेलकम किया और वो तो आरती की थाली भी निकालने वाले थे कि तुम लोग इतनी जल्दी रास्ता भूलकर घर कैसे आ गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए और हाथ मुंह धोए, और सारा दिन इतना कुछ खाने के बाद भी हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी। उसको और ठंडक देने के लिए हमने निकाल लिया था एक आइसक्रीम का टोकरा। खाने पीने के बाद मेरे को चमकाने पड़े अपने जूते, क्योंकि खुद को यशराज फिल्म्स का हीरो समझने के बाद जो मैं पहाड़ियों से ऊपर से नीचे तक लेके दौड़ा हूँ, उसके बाद मेरे जूतों पे थोड़ी सी धूल नहीं थी, मेरे धूल में थोड़े से जूते दिखाई दे रहे थे। ये सब करने के बाद मैं पहुंच गया था ब्रश करने, क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर मैं ऐसे ही सो गया तो मेरे तो दांतों में ही कीड़े लग जाएंगे। बाथरूम में पहुंचा तो मेरी बहन वहां एक आंख से काणी हो चुकी थी। मैंने कहा अरे तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती है मैं अपना फेस क्लेंस कर रही हूँ। मैंने कहा इतना लाली बिंदी पाउडर लगाती ही क्यों जो बाद में इतनी ऐसी तैसी करानी पड़े अपनी। फिर ब्रश करते करते गलती से मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ही थूक दिया था, और वहां से अपनी जान बचा के नीचे आने के बाद मैं सच में बहुत बुरी तरह थक चुका था आज। फिर भी मैंने मेहनत करके अपने 4-5 व्यूअर्स के लिए व्लॉग एडिट किया। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।